सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जर्मनी के हवाले से कि वहाँ पे एक मस्जिद है और वहाँ की पार्लियामेंट ने ये ऑर्डर जारी की है कि उसे गिरा दिया जाए। मस्जिद बनाई गई और अब गिराने के ऑर्डर जारी क्यों किए ये इरफान अहमद खान साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया था। लेकिन फिर भी कॉमर्स में कुछ लोगों के सवालात थे और वहाँ पे वो लोग लिख रहे थे कि ये किस फ़िरके की मस्जिद है, क्योंकि इस्लाम में आपको पता है हमारे फ़िरके भी बहुत ज़्यादा है, 72-73 फ़िरके हैं। और लोगों को फिर आप टेंशन बनी हुई है कि कौन से लोग हैं जिनकी ये मस्जिद है जिसको गिराने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, और पार्लियामेंट जो लोकल होती है उसने ऑर्डर जारी किए हैं अदालत से भी बकायदा। तो ये मुकम्मल तफसील आपने सुनी होगी इरफान अहमद खान साहब के प्रोग्राम में। जो मस्जिद की इंफॉर्मेशन मिली, मुझे तस्वीर भी मिली है, मैं कोशिश करता हूँ वो भी ऊपर बोर्ड पे लगा देते हैं। ये जनाब तुर्कियों की मस्जिद थी और स्टुटगार्ट के पास ये इलाका है, वहाँ पे ये मस्जिद ज़ेर तमीर। और वहाँ पे अब वहाँ की पार्लियामेंट ने ये ऑर्डर जारी किए है कि मस्जिद को गिराया जाएगा और उन्होंने उसकी जगह पे कहा कि कोई और जगह जो है वहाँ पे आप मस्जिद बना सकते हैं। जर्मनी के जो कवानीन है वो आप सबके इल्म में है कि बड़े सख्त हैं। ये नहीं कि वहाँ पे मसाजिद की इजाज़त नहीं है, बड़ी तादाद में आप देखते हैं वहाँ पे तुर्कियों की मस्जिदें भी हैं, अहमदियों की मस्जिदें भी हैं। फिर ये जो ईरानी, उन्होंने अपनी मसाजिद बनाई हुई हैं। हैम्बर्ग में भी पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम में बताया था आपको कि ब्लू मॉस्क जो है मस्जिद है, उसको सील किया गया। और ये तमाम जो सरगर्मियाँ जर्मनी में होती है उस पर गहरी नज़र होती है जर्मन गवर्नमेंट की, जो जर्मन के इदारे हैं और जिनकी ये ड्यूटी होती है वो छोटी-छोटी चीज़ पे भी ख्याल रखती है। इस मस्जिद को 4 साल में तमीर होना था, वो नहीं हुई, ये भी खान साहब ने आपको बता दिया। और अब लोगों के जो सवालात थे, अच्छा एक साहब ना तो गौर से प्रोग्राम लोग देखते हैं या ना सुनते हैं, तो वो अपनी कहानी बयान कर रहे थे कि जो अहमदी वो तो और लफ्ज़ ले रहा था, लेकिन क्योंकि हम तो हर फ़िरके का एहतराम करते हैं, हर एक को इज़्ज़त एहतराम से बुलाते हैं, कि उनकी मसाजिद नहीं होती। तो वो कॉमेंट्स में अपनी कहानी बयान कर रहे थे। मैंने सोचा उनको बताऊँ कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए कवानीन है जो आपने बनाए हुए हैं। पाकिस्तान से बाहर जैसे ही आप निकलते हैं तो जो भी आपके कवानीन हैं वो रद्दीद की टोकरी में पड़ जाते हैं। और किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, चाहे कि अरब कंट्री में किसी में चले जाएँ, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी चले जाएँ, तो वहाँ पे मस्जिद को मस्जिद ही बोला जाएगा। और जो जर्मनी की बात है, इस पर फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, मैंने कहा पता करूँ। तो वहाँ पे जो अहमदिया मसाजिद है, उनको जर्मन गवर्नमेंट वही नाम देती है जो आपको मैंने बता दी। यानी कि गवर्नमेंट, आम पब्लिक भी जो वहाँ से गुज़रते हैं जर्मन, वो भी यही कहते हैं कि ये मस्जिद है। और वो बाकायदा तौर पर कई वहाँ पे विज़िट भी करते हैं। तुर्कियों की मस्जिद है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने और बड़ी तादाद में। ये जो और भी लोग हैं, मैं हैम्बर्ग भी गया था एक दफ़ा एक मस्जिद में, वो ना तुर्कियों की थी, ना अहमदियों की थी, वो ईरानियों की थी। शिया मस्जिद थी बिल स्टेट के इलाके में। तो वहाँ मैं किसी का अफ़सोस करने गया था। तो वो कोई वहाँ पे नहीं पूछता कि आप कौन से फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन लोग हैं। तो वहाँ पे वो बाकायदा तौर पर जो भी जाए नमाज़ जाके पढ़ सकता है, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। ये सिर्फ़ हमारा मुल्क, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम का किला है, बड़ी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया है ज़ाहिर हमने। तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर हमने फ़ैसले करने हैं कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, कौन मुसलमान है, कौन काफ़िर है, कौन मुर्ताद है, कौन मुनाफ़िक है। ये सब फ़ैसले हम इंसानों ने करने हैं और हम कर रहे हैं। तो मैं इन साहब के सवाल का जवाब जो दे चुका हूँ, मेरा ख़्याल काफ़ी है। ये मैं बता देता हूँ कि जो तरीक़ाकार जर्मनी में है, ये नहीं कि इजाज़त नहीं मिलती, मिलती है। कादर ख़ान साहब ने मुझे बताया कि 700 के करीब टोटल मसाजिद हैं जर्मनी में, तो बड़ी तादाद में कुछ सेंटर भी होंगे, सब कुछ मिला के। तो लोग जो इबादत करते हैं वहाँ पे, उनको कोई रुकावट नहीं चल रही।
उनको आप रोक नहीं सकते, वो अपनी मसाजिद में जाएं पुरअमन। वहाँ पे जिस काम के लिए गए, ये चीज़ ज़हन में रखें, ये सिर्फ हमारा ही मुल्क है कि अपनी ड्यूटी छोड़ के दूसरे की ड्यूटी देनी। आप देख रहे हैं हमारे इदारे हैं, हमारे दूसरे लोग हैं, हमारे ये जो ए, अपना उलमा है, वो अपनी ड्यूटी छोड़ के ये सब इन्होंने दूसरे फ़िरकों की फ़िक्र पड़ी होती है, अपने फ़िरके की इनको किसी को फ़िक्र नहीं होती। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी दूसरे फ़िरके की प्रॉब्लम जो है वो समझते हैं ये हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे फ़िरके की है वो दूसरे की प्रॉब्लम। ये आप चेक कर ले जाके, इदारे जो है वो हर एक में लोच चलेंगे। कोई भी काम होगा वहाँ जाके तो वो खुद भी नहीं अपना काम करते, दूसरे को भी नहीं करने देते। देखिए यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि जर्मनी जैसे मुल्क में अगर आप एक सफाई का भी ख्याल नहीं रखते, कहीं पे आप गए हैं किसी पार्क शार्क में और वहाँ पे आपने गंदगी का कोई ऐसा काम डाल दिया, तो वहाँ भी आपको चेक करने आ जाए। वहाँ पे भी आके वो फिर आपको जुर्माना भी करेंगे। ये इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनको भी पता है, कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। एक दिन एक बुजुर्ग मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मुझे अभी चेक कर लिया है सिक्योरिटी ने। मैं क्या किया? कहते मैंने स्टेशन था एक वहाँ पे थूक फेंका, उन्होंने मुझे कहा जी आपको 80 पाउंड जुर्माना हो। अब वो जो बंदे थे उन्होंने कैमरे लगाए होते हैं यहाँ पे, और वो पिक्चर वीडियो शीडियो सब ले लेते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं। अब 80 पाउंड कह दिया तो पढ़ने उसमें माफ़ी नहीं है, उन्होंने चालान कर दिया। और फिर यहाँ पे सिगरेट आप बाहर फेंक दें और नज़र पड़ जाए, फिर ये आप देखें जो लोग ये गंद शंद फेंकने की कोशिश करते हैं, अगर वो एड्रेस कोई मिल जाए तो उनको भी जुर्माना होता है। ये कवानीन है। ये बताने का मकसद ये है आपको कि वो जिसका काम है कि सिगरेट वाले को और या गंदगी फैलाने वाले को पकड़ना, उसने जाके किसी और काम में लोच नहीं तलना, उसने अपनी ड्यूटी पे रहना है। उसको ये नहीं है कि उसने जाके लोगों को उठाना शुरू कर देना, डालों में डालना शुरू कर देना। हमारे तो जिसकी पास ताकत है वो समझता मैं ही थानेदार हूँ पूरे इलाके का। तो जर्मनी जैसे मुल्क में कवानीन का बड़ा एहतराम है, वहाँ पे आप कवानीन नहीं तोड़ सकते। वहाँ पे इतने सख्त तरीके के साथ ये जो बिल्डिंग का काम है ये सारा बाकायदा चेक होता है। अगर छोटा सा भी कोई काम आपने करवाना, उसकी बाकायदा तौर पर आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। फिर एग्रीमेंट जो भी चीज़ें होती है, नटार के पास जब खरीदो फरोख्त करते हैं तो बाकायदा तौर पर, और बड़े खर्चे मर्ची हैं नटार के देने पड़ते हैं, पता नहीं 1.5% वो भी लेते हैं पैसे। और उसके बाद आपको जो भी करना गवर्नमेंट से पूछ के करना। हमारे पाकिस्तान में ये क्यों इतने मसले बने हुए, बाद में सड़कें मेरी है, फलां मेरा है, प्लाट बेच दिया, बाद में सड़क निकाल के बह गए। मेरे साथ खुद हुआ हुआ, वो मैंने प्लाट लिया एक, मेरा 25 साल हो गए। वो एक बंदा जिसे प्लाट लिया, उसने काम ये शुरू किया हुआ, लिखा हुआ हमारी रजिस्ट्री के ऊपर, हमारी रजिस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बावजूद वो क्योंकि भूख पड़ गई होगी, उसने कहा बेईमानी का कोई और तरीका ढूंढूं, फ्रॉड बेईमानी, और कुछ 4 पुलिस वाले उसके वाकिफ होंगे, पटवारी को हड्डी डालता होगा, और फिर उसने कहा जनाब इनको परेशान करें। तो यहाँ पे ऐसे होता है, बनता फिर भी उनका कुछ नहीं, लोग लानतानी करते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन मौजूद नहीं है, वहाँ को पूछने वाला नहीं है। तो ये जो जर्मनी वगैरह है, इन्होंने 1 सेंटीमीटर भी जगह आपकी जो है वो नहीं जाती किसी जगह पे, तो ये कवानीन से तजावज़ नहीं करते ममालिक। अदालतें भी हैं, सब कुछ है। और ये भी बता दो कि कोई केस अगर आपने अदालत में डाल दिया, फर्ज़ करें ये मस्जिद क्यों नहीं तमीर हो सकी, चंदा जमा किया जाता है और उसमें या ज़ाहिर है रकम कम हो जाती है, लोग फिर वक़्त पे चंदा नहीं दे पाते, और जो मस्जिद है वो फिर इसी तरह बनती है। तो ये जो लोग भी इस बार तबसरा कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहरहाल मैंने खुलकर बात बता दी, और भी कई चीज़ें मैं खुलकर आपको बता दी। एक और चीज़ नोट कर लें, कल कॉमर्स में जो आमिर साहब ने प्रोग्राम परसों किया था, उसमें भी लोगों ने कई सवाल किए कि ये ऐसे नहीं हो सकता। तो मुझे आडिया से जो जर्मनी है उसका लिखा हुआ भेज दिया आमिर साहब ने भी कि ये कवानीन मौजूद है। जो बेल्जियम की मोटरवे है उसके ऊपर पुलिस ही आपकी मदद करेगी और 500 यूरो लेगी। लोग फजूल में बहस शुरू कर देते हैं।
किसी ने इंक्वायरी की, उसके बच्चे पढ़े लिखे हैं जर्मनी के, उन्होंने कोशिश की। फिर किसी को अगर सहूलत मिल रही हो तो वो क्यों बेटी को के स्टीयरिंग पे बैठे और बच्चे हैं वो बाप है वो दिखा लगा के तो गाड़ी को मोटरवे से नीचे उतार के तो फिर आडे को फ़ोन करें। तो हर चीज़ पे हमारे लोग जो है वो फिर काफ़ी बारीकी में जाते। तो उन्होंने लिखा हुआ मुझे भेज दिया कि ये देख लें, और वो मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है। ये जनाब आपको बहरहाल बता दिया। और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, खुलकर हर चीज़ आपके सामने रख दी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख